नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या उद्धव ठाकरे सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ करके बहुत बड़ी चूक कर दी है? दिन भर मीडिया में आज यही छाया रहा। कंगना रनौत और ज़्यादा आक्रामक हो गई हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इनका साफ साफ कहना है कि ये वक्त का पहिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरूर और घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे एकदम खुली चुनौती दे रही हैं और उनका कहना है कि अभी अयोध्या पे फिल्म बना रही हूँ, अब मैं कश्मीर पे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे दर्द पता चल गया कि कश्मीरियों पे क्या गुजरी होगी। एकदम सीधे सीधे वो जो बयान दे रही हैं उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। वो संदेश दे रहे हैं उस ग्रुप को जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं या उनसे जिनसे वो जुड़ना चाहती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि न सिर्फ कंगना रनौत या उनके समर्थक या बीजेपी, बल्कि उनके जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार है उसके जो घटक दल हैं, यानी कि एनसीपी, उसके प्रमुख और अनुभवी नेता शरद पवार का भी मानना है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, खामोखा लाइमलाइट में ले आ दिया। सुनिए शरद पवार को। बेकायदेशीर बांधकाम होतं, आता ते खरं खोटं काही पूर्ण माहिती असल्याशिवाय आपण त्याचं भाष्य करणं योग्य नाही. पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की मुंबईमध्ये बेकायदेशीर बांधकामं ही फार नवीन गोष्ट असंही नाही. त्यावर खूपदा अशी म्हणजे सध्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेताना कारवाई जर केली तर लोकांच्या मनात शंकेला संधी आपण देतो. पण ठीक आहे, आता महानगरपालिकेचे अधिकारी, त्यांची नियमावली आहे, त्यांना योग्य असेल त्यांनी काही केलेलं असेल. सर, गृहमंत्री सारख्या माणसाला थेट धमकी येते आणि वारंवार येते, हे अतिशय गंभीर प्रकरण समोर आहे. सर, तुम्हालाही धमकीचा फोन आलेला? आताच त्यांनी माझ्याकडे किती फोन आले. शरद पवार जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अनुभवी लोगों को साथ रखिए, जोश में होश मत खोइए। संजय राउत उद्धव ठाकरे के सलाहकार बने और किसके दबाव में कैसे ये कार्रवाई की गई इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब जो है कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता तो नहीं आया, लेकिन संजय निरुपम जो है उन्होंने वार किया। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है वो बहुत ही गलत है। आज कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से ओतप्रोत है। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में और बीएमसी को उन लोगों ने बुलडोजर और हथौड़े के साथ भेज दिया। डिमोलिशन शुरू हुआ, उसके घंटे डेढ़ घंटे के अंदर हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है तत्काल डिमोलिशन को गलत साबित किया जाता है। इसका मतलब शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। यह एक गलत है। सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं इस पर निंदा करता हूँ और निषेध करता हूँ। कहा कि कंगना रनौत ने जो कुछ भी कहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता, कोई कर भी नहीं सकता, मुंबई को पीओके से तुलना करने पे कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जो शिवसेना ने किया है या जो बीएमसी ने किया है वो उसको कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। यहाँ तक कि घंटे भर के बाद हाई कोर्ट ने ही उसको गलत मान लिया और स्टे कर दिया, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में चला गया। कल भी इस पर सुनवाई है।
तो एनसीपी विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, कंगना रनौत तो खैर विरोध कर ही रही है, उनके समर्थक कर ही रहे हैं। अब इसके बाद ये बात आ रही है, खार में कंगना रनौत का एक फ्लैट है, उसका भी नक्शा और उसका निर्माण निकाल करके देखा जा रहा है कि उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच आज शाम को, यानी कि अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक मीटिंग बुलाई गई है। ये उद्धव ठाकरे जो सीएम है उन्होंने बुलाई है। हो सकता है कि उसमें जो है शरद पवार भी पहुँचे और नेता पहुँचे। माना ये जा रहा है कि कोविड-19 को लेकर के बातचीत होगी, लेकिन कंगना रनौत इशू को भी लेकर के बातचीत हो सकती है। दरअसल बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कंगना रनौत का ऑफिस टूटा है या उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसमें कोई बहुत बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था। 24 घंटे आपने नोटिस के लिए जवाब देने के लिए टाइम दिया था, जवाब दिया गया। पता था कि आज कंगना रनौत आ रही है, पता था कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, इसलिए जल्दीबाजी में कार्रवाई की गई। सवाल ये उठ रहा है कि मुंबई में कितने कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो अवैध हैं, वो भी आरटीआई से निकलवाया गया है। बहुत हजारों में प्रॉपर्टी ऐसी है जो अवैध कंस्ट्रक्शन है। और इस जो ऑफिस है इसमें बहुत ज़्यादा अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं था। इसके बावजूद जो कार्रवाई की गई उससे यही संदेश जा रहा है कि बदले की भावना से की गई। और इसे कंगना रनौत और जो उनके पीछे लोग हैं, यदि आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं, तो जो उनको पीछे हैं उनको फायदा हो रहा है। शिवसेना को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि एकदम साफ साफ सत्ता का दुरुपयोग दिख रहा है। इसके पहले सुशांत सिंह मामले में जो आईपीएस अफसर को जिस तरीके से क्वारंटीन किया गया वो भी दुनिया ने और देश ने देखा। तो अब देखते हैं कि कोई उद्धव ठाकरे को ये सद्बुद्धि दे रहा है, ये बता रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप बड़े पद पर पहुँच जाते हैं तो उतना ही विनम्र होना पड़ता है। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना